हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम बच्चों 10th क्लास में मैथ्स और स्पेसिफाई चैप्टर है ये आपका 12th। और इस चैप्टर का नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए, मेनली हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 12.1 पे। अब देखिएगा इस एक्सरसाइज 12.1 में वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं हम 12.1 के लिए। सर्कल बच्चों, इस एक्सरसाइज में यानी कि 12.1 में हम जो बात करेंगे वो दो पॉइंट्स पे बात होगी। एक तो एरिया ऑफ सर्कल। अब देखिए, एरिया ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या हो गया। ये सिंपली एक आपका एक सर्कल होता है। अगर कहा जाए तो सर्कल ही क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं बना सकते। देखिए मीनिंग क्या है, सेंटर लीजिए और सेंटर से हर एक पॉइंट का जो इक्वल डिस्टेंस होगा तो वो सर्कल्स फॉर्म करता है। ये रेडियस आर हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों पेरीमीटर। एंड सरकमफ्रेंस, या तो पेरीमीटर बोला जाए या सरकमफ्रेंस बोला जाए। देखिए यहाँ पे जो हमने एरिया वर्ड यूज करा था, एरिया का मतलब है कंप्लीट एरिया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम पेरीमीटर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का मीनिंग होता है आउटर वर्ड, आउटर लेयर। ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये जो लेंथ होती है बच्चों, ये लेंथ होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर। देखिए पाई की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 22/7 भी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो 22/7 की वैल्यू पुट करवा रहा है 3.14 की। बिल्कुल सही बात है बच्चों, को स्पेसिफाई होता है। अगर स्पेसिफाई नहीं होता है तो कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही एक वर्ड लिखा हुआ मिल गया आपको, एक्सरसाइज 12.1, उसे जस्ट नीचे क्या बोला गया, अनलेस स्टेट अदरवाइज यूज 22/7। यानी कि आप 22/7 ही यूज करोगे, लेकिन कब तक, जब तक कुछ लिखा ना हो। मीनिंग क्या, अगर क्वेश्चन के किसी क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि 3.14 वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मीनिंग क्या है, 22/7 वैल्यू पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं हम अपने। द रेडियाई, रेडियस और रेडियाई में डिफरेंस क्या है ये समझिए। रेडियस का मतलब है बच्चों, अगर एक सर्कल हो उसका एक ही रेडियस हो, ठीक है। रेडियाई का मीनिंग है मोर देन वन रेडियस, यानी कि प्लूरल, ये सिंगुलर, मोर देन वन रेडियस, एक से ज्यादा रेडियस हो। सॉरी बच्चों, सॉरी। देखिए, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल है बच्चों आपका जिसका रेडियस R1 मान लीजिए, R2 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा बस। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल 19 सेंटीमीटर, हमने क्या मान लिया, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हमने क्या मान लिया, रेडियस R1 कितना है बच्चों, 19 सेंटीमीटर। दूसरे वाले को क्या मान लिया, रेडियस R2 कितना है, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या मिला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफ्रेंस। अब एक सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles। यानी कि मान लीजिए एक सर्कल है, एक और सर्कल है बच्चों, जिसका रेडियस हम कैपिटल आर लिखते हैं सपोज, और हमें इसका रेडियस फाइंड करना है कैपिटल आर। देखिए सब कुछ रेडियस ही है, लेकिन मैंने सिंबल्स अलग अलग लिए हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये R1 है, ये R2 है और ये कैपिटल आर है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है इसका सरकमफ्रेंस बाकी दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, ठीक है, ये बोला गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होता है,
सरकमफ्रेंस किसका, रिजल्टेंट सर्कल का क्या होगा सरकमफ्रेंस, 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू किसके सर्कल्स के बराबर होगा, इनके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर ही है, तो क्या होगा बच्चों 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। हमने क्या ले लिया कॉमन, 2 पाई कॉमन ले लिया, तो बच्चों r1 प्लस r2 हो गया ना। तो बताइए यहाँ पे 2 पाई है, r है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कैपिटल R विल बी r1 प्लस r2। तो देखिए r1 की वैल्यू क्या थी 19 एंड r2 की 9, तो बेसिकली कितना निकल गया 28 सेंटीमीटर। आई होप ये बच्चों चीज क्लियर हो गई होगी बिल्कुल आपको। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल। यहां भी ऐसे ही बोला गया बच्चों, फिर से देखिए ये फर्स्ट सर्कल हो गया आपके लिए, तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस हमने क्या मानी r1, सेकंड सर्कल हो गया ये, सेकंड सर्कल की रेडियस क्या मानी बच्चों हमने r2। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, यानी कि एक तीसरा सर्कल है जिसका रेडियस क्या माना हमने r। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा क्या कहा गया है, ये फर्स्ट सर्कल है बच्चों, ये सेकंड सर्कल है, ये थर्ड सर्कल है आपके लिए, ठीक है ना। तो रेडियस फर्स्ट सर्कल का, तो हमने क्या लिखा r1, ठीक है ना, इसके लिए हमने r1 बोला है, तो बताइए r1 कितना है 8 सेंटीमीटर। उसी अकॉर्डिंग रेडियस सेकंड सर्कल का क्या बोला हमने 6 सेंटीमीटर। आप इसको क्या बोल सकते हो, थर्ड सर्कल बोल दीजिए, तो रेडियस r3, और इसको क्या बोल दिया हमने सिंपली r बोल दिया, ठीक है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस, थर्ड सर्कल का ये r। अब देखिए इसने क्या कहा है, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है द सर्कल हैविंग इक्वल एरिया, इस सर्कल का एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, बाकी दो सर्कल के एरिया के बराबर है। तो बताइए बच्चों इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा बच्चों पाई r2 का स्क्वायर। तो बताइए पाई सिंपली रखा, r स्क्वायर सिंपली रखा, पाई कॉमन लिया, तो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो r2 स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो बताइए r स्क्वायर, r1 कितना था 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 64 प्लस 36, ये कितना हो गया बच्चों 100, ये आ गया r स्क्वायर, हमें चाहिए था r, तो स्क्वायर रूट हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच्चों समझना पड़ेगा, काफी अलग हो जाता है ये चीज, ठीक है ना। और ये इसमें आपको काफी सारे सर्कल्स दिखेंगे इस तरह से। मैं आपसे एक वर्ड बोलूंगा, कलर कौन सा लिया जाए, रेड ही ले लेते हैं, नहीं नहीं हर जगह अलग कलर यूज होएगा, ऐसा कलर कौन सा जो सब पे चल जाए, हाँ चलिए ये सब पे हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ऐसे अंदर वाले को मान रहा हूं मैं C1, सर्कल C1, C2, C3, C4, C5, यानी कि आपके पास 5 सर्कल है, ठीक है ना। और इस सेंटर से रेडियस सबके लिए क्या मान रहे हैं, इसके लिए R1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सेंटर है, इसके लिए R1 तो दिख ही नहीं रहा हमारा, चलो इसके लिए R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4 और इसके लिए R5। मीनिंग क्या है, मीनिंग छोटा सा बच्चों, सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5। तो रेडियस कहां से लिया जा रहा है, रेडियस आपका लिया जाएगा सेंटर से। गोल्ड का रेडियस कितना है R1, गोल्ड और रेड का सर्कल का दोनों का कंबाइंड रेडियस कितना होगा R1 प्लस R2, सॉरी दोनों का रेडियस क्या माना जाएगा, फिर हम रेड की बात करेंगे, रेड और गोल्ड मिला के क्या बोला गया रेडियस R2। उसी अकॉर्डिंग गोल्ड, रेड और ब्लू मिला के क्या बोला गया है रेडियस R3। कोई नहीं, एक एक करके लिखते हैं समझ में आएगा।
देखिए क्या दे रखा है, एंड आर्चरी टारगेट। सही बात है, एक आर्चरी का टारगेट। आर्चरी मतलब मान लीजिए तीरंदाज जो तीर मारते हैं, आर्चरी, उन्हें आर्चरी बोलते हैं। टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड ऐसे गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये कलर्स दे रखे हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोरिंग, यानी कि गोल्ड का डायमीटर। और गोल्ड को हमने क्या माना है बताइए, सर्कल 1 माना है, तो उसके रेडियस को क्या बोला गया है, R1 बोला जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। अगर मैं लिखूं रेडियस ऑफ सर्कल 1, C1 लिख दें, चलो पूरा लिख देते हैं बच्चों, सर्कल 1, तो क्या होगा उसका रेडियस R1। सर्कल 1 का रेडियस क्या है, R1। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसने बोला है डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोरिंग कितना है 21, तो 21 का मीनिंग क्या हो गया 10.5 सेंटीमीटर। उसी अकॉर्डिंग अब देखिए इच एंड इच ऑफ अदर बैंड 0.5 सेंटीमीटर, हर एक बैंड कितने का है 0.5 सेंटीमीटर का, हर एक बैंड कितने का 0.5 सेंटीमीटर का है। तो अब मैं बोल रहा हूं बच्चों रेडियस ऑफ C2, C2 का मतलब क्या है सर्कल 2, तो क्या है उसका रेडियस R2 माना है। तो बताइए यहां से लेके यहां तक तो ये कितना है R1 है, और ये पूरा कितना हो जाएगा R2, और ये 0.5 है, तो 10.5 है ये रेड वाला रीजन, तो कितना होगा 10.5 10.5। ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह से रेड 1 कितने का था 10.5 का, गोल्ड कितने का था 10.5 का, और ये भी कितना है 10.5 का, तो सिंपली ऐड हो गए ना, ऐड होते जाएंगे, तो कितना हो गया 21.5। उसी अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ C3, फिर से R3 मान लिया हमने, 10.5 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मैंने 21.5 क्यों लिखा, 21 होगा ना ओनली, ठीक है ना जी 21 ही होना है। इसमें 10.5 और ऐड कर लिया, तो कितना हो गया 31.5 सेंटीमीटर। उसी अकॉर्डिंग देखिए रेडियस ऑफ C3 के बाद C4, तो क्या बोलेंगे उसे R4, तो इसके रेडियस में फिर से हम 10.5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ C5, तो बताइए बच्चों R5 बोल देंगे इसमें 10.5 ऐड करेंगे तो 52.5 सेंटीमीटर। ये चीज तो क्लियर होगी बच्चों सभी को, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं दे रखा है कि कुछ अलग दे रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। C4 तक काम हो गया हमारा। वैसे है कितने ये, अगर इन्हें काउंट करा जाए तो बेसिकली सर्कल्स 1 2 3 4 5 सर्कल्स है। तो देखिए अब ये 5 सर्कल्स है, तो अब इसके बाद हमें क्या निकालना है उस पर ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। 5 स्कोरिंग रीजन का मतलब है कलरों का रीजन, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, गोल्ड का। तो देखिए तो गोल्ड किसके अंदर है, चलो कोई नहीं लिख देते हैं बस, एरिया ऑफ गोल्ड। तो भाई गोल्ड का मतलब समझिएगा, ये तो पूरा ही C1 है, ठीक है ना, गोल्ड कंप्लीट C1 है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर, ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पाई R1 स्क्वायर। अब देखिए तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 का स्क्वायर। देखिए R1 10.5 था, ये भी 10.5 है। अब इस वैल्यू को पुट करिए, अब इसको वैल्यू को पुट करने का मीनिंग क्या हो गया, ये तो हो गया बच्चों 3.14 लिख दीजिए इंटू 10.5, तो 5 का तो ये 25 हो जाता है, 10 के बाद 11, तो 11 110, यानी कि 110.25। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखिए किसका एरिया निकल गया, गोल्ड का निकला। अब देखिएगा एरिया ऑफ रेड। अब रेड रीजन का एरिया निकालेंगे, तो रेड रीजन के लिए बच्चों क्या करोगे, ये कंप्लीट क्या है, C2 है, ये C1 था, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C2 माइनस या एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। और गोल्ड ही कौन सा बच्चों, फर्स्ट सर्कल है, तो सेकंड सर्कल के एरिया की बात करिए कि सेकंड सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई, सेकंड के लिए क्या बोला था, C2 R2 कितना है 21, तो कितना हो गया 21 का स्क्वायर माइनस पहले वाले के लिए। अब आपको पहले वाले के लिए सॉल्व करने के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको ये दे ही रखा है, यही तो फर्स्ट है 346.50, तो बस इसमें क्या सॉल्व करोगे, ये तो आपका सिंपल है, ठीक है ना जी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ये कितना हो गया 3.14 इंटू 21 इंटू 21, तो अगर आप 21 इंटू 21 करते हो बच्चों, 21 इंटू 21, तो ये होता है आपका 441 माइनस 346.50, और इसमें 3.14 करोगे, 3.14, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1384.70। अब देखिएगा माइनस क्या करना है, 346.50। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1038.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो भी आंसर आएंगे ना अप्रॉक्स में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्सों में चेंज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। अब देखिए आपने कौन कौन सा निकाल लिया, गोल्ड निकाल लिया, रेड निकाल लिया। अब किस पे बात करेंगे, ब्लू पे बात करेंगे। एरिया ऑफ ब्लू कलर, तो देखिए इसके लिए क्या करोगे आप लोग, फिर से पहले ध्यान से देखना, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। तो बताइए थर्ड सर्कल में क्या था, थर्ड सर्कल का रेडियस था बच्चों 31.5, तो क्या लिख दोगे, पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस पाई, इसका कितना था 21 था, 21 का स्क्वायर। तो देखिए इस 31.5 को अगर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 31.5 इंटू 31.5, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी बच्चों 992.25 पाई, और ये क्या है, ये अभी पीछे का था 441 पाई। अब देखिए इसे माइनस कर दीजिए, इसे माइनस करने के बाद 551 पॉइंट, वो हमारे मार्कर का 25 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 और मल्टीप्लाई 551.25 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा बच्चों 131732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका कलर निकल गया, ब्लू, रेड का कलर निकल गया। और इसके बाद हमने स्लाइड डाली नहीं थी बच्चों, एक मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाता है। अब देखिए आगे, ब्लू कलर हो गया, ब्लू के बाद किसकी बात करेंगे, ब्लैक। ब्लैक कौन सा है, C4 है, तो देखिए क्या लिखा जाएगा, सिंपली एरिया ऑफ ब्लैक कलर इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सा सर्कल है, ब्लैक, फोर्थ है, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो देखिए फोर्थ सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन फोर्थ सर्कल का रेडियस कितना था, 42, 42 का स्क्वायर। थर्ड सर्कल का रेडियस कितना था, पाई 31.5 का स्क्वायर, सॉरी 31.5 है। अब देखिएगा आगे, तो 42 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 42 इंटू 42 ये होगा 1764, पाई सिंपली लिखेंगे। और उसका तो हमने अभी ऑलरेडी करा ही था, 992.25, 992.25 पाई। अब देखिए 1764 में से 99.25 माइनस करेंगे तो बच्चों ये आएगा 771.75 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 या 3.14 और साथ में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किसका निकल गया, ब्लैक का निकल गया। अब एरिया किसका निकालना है हमें, व्हाइट, एरिया ऑफ बच्चों व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर बोल दीजिए, व्हाइट रीजन। ये कौन सा है व्हाइट कलर, फिफ्थ है। तो क्या करिएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। तो फिफ्थ सर्कल का रेडियस देखिए कितना था, 52.5, तो क्या हो गया पाई 52.5 का बच्चों स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद माइनस पाई, इसका क्या था 42 का स्क्वायर। तो 52 का स्क्वायर करोगे 52.5 इंटू 52.5 तो ये हो जाएगा 2756.25 पाई, माइनस 42 इंटू 42, इससे पहले अभी करा है ये हमने 167, ऊपर ही लिखा हुआ 1764 पाई। अब देखिए इसे माइनस करिए, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 992.25 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 या 22/7, जो भी आपकी चॉइसेस। अगर पॉइंट में तो फिर 3.14 ही पुट कर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 311.8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चों इसमें से कुछ आंसर हो सकता है आपके कुछ अप्रॉक्स आए, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि इसमें आते हैं बच्चों अप्रॉक्सीमेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ की तरफ। तो देखिए इसमें पढ़िए, द एरिया ऑफ द कार, सॉरी द व्हील ऑफ ए कार, व्हील यानी कि जो टायर होता है उसका डायमीटर दे रखा है बच्चों। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो बताइए रेडियस क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों घूम लेना, ठीक है। इच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो कितने यहां से लेके कहां तक चला जाएगा, ठीक है। और वो जाएगा कैसे, चक्कर लगा के तो जाएगा, घूम घूम के ही तो। लेकिन व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग, कार की स्पीड है जो हमें दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे पहले तो 66 किलोमीटर को देखिए, ये 66 किलोमीटर है। और ऊपर क्या है आंसर आपके, जितने भी आंसर है आपके सेंटीमीटर के हिसाब से, या तो इसको किलोमीटर में बदल दिए, इसको सेंटीमीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करने पे मीटर आता है, फिर एक और सेंटीमीटर। हमें टाइम कितना दिया है 10 मिनट, तो बेसिकली अगर टाइम 10 मिनट दिया तो आवर को भी किसमें बदली है, मिनट में ही बदली है। तो ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट हो गया। सेकंड में नहीं बदला है हमने, 0 से ये गया तो 6 से जाने के बाद क्या हो गया 11000, किसमें आ गया सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए स्पीड तो आपको पता लगी, टाइम भी तो दे रखा है, तो बताइए टाइम कितना दिया है 10 मिनट। तो बताइए 10 मिनट में ये टायर घूम के यानी कि रिवॉल्व हो के कहां पे आ जाएगा, डिस्टेंस निकालते हैं। तो बताइए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 11000 इंटू टाइम 10 मिनट, तो ये क्या हो गया 1 एंड 4 टाइम 0। आंसर किस में आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में। यानी कि अगर 10 मिनट में टायर आपका रोटेट होके इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है जी,
अब लेकिन पूछा तो इसने नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो मतलब कितनी बार घूम घूम के आता है। आप देखिए एक बार घूमता है तो कितना एरिया कवर करेगा, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है। भाई एक बार घूमा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है। तो देखिए अब हम डिस्टेंस निकालेंगे किसमें, सरकमफ्रेंस में, यानी कि पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल लीजिए, सरकमफ्रेंस बोल दीजिए या फिर डिस्टेंस बोल लीजिए, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन में कितना रहेगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा, एक चक्कर में वो कितना आगे जाएगा बच्चों, जितना उसका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है 22, सॉरी 22 कह रहा हूं, यानी कि 2 पाई आर। ठीक है जी। अब एक और चीज देखिएगा, चलिए ये तो हो गया। अब 2 पाई सिंपली लिखा, आर मुझे याद नहीं रहा है 40, तो कितना हो गया 40। तो बेसिकली कितना आंसर हो गया ये 80 पाई। ठीक है जी, सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस इतना है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चों। भाई टोटल डिस्टेंस इतना है, मीनिंग मान लीजिए कि आपके पास इतना मिल्क है, 1 लीटर मिल्क का वो कॉस्ट है, और बाकियों का कैसे निकालोगे, डिवाइड करोगे बस। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, 114 टाइम्स 0 थी आई थिंक, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 80 पाई, और पाई की वैल्यू क्या रख दोगे 22/7। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 2 से कह रहा हूं 11 से कैंसिल करिए पहले तो। चलो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 11 से बच्चों ये कितने में जाएगा 1, 1 2 3, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा ये आपके लिए, 2 से चलिए फिर चला गया, कितना हो गया 500। तो ये हो गया आपका 500 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए कितना हो गया 3500 इंटू 8, और अब इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों ये कितना आएगा 4375, यानी कि इतने रिवॉल्यूशन, यानी कि इतने बार गोल टायर को गोल गोल घूमना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें क्या बोला है, देखिए टेक द करेक्ट आंसर इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। इसने बच्चों साफ बोल दिया पेरीमीटर एंड एरिया किसका, सर्कल का ही है बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है, वैसे ऐसा हो पॉसिबल नहीं है, कहा है इसलिए बात कर रहे हैं हम, याद रखना। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर की बच्चों यूनिट क्या होती है, मीटर होगी, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, लेंथ एरिया के बराबर कैसे पॉसिबल है, कोई नहीं, यहाँ पे बोला गया रखते हैं। इक्वल है, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो अब पूछा गया रेडियस क्या हो गया, पाई से तो बच्चों पाई कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, तो 2 इक्वल टू आर। तो बताइए अगर ऐसा होता है तो रेडियस क्या होगा 2, यानी कि 2 यूनिट, सेंटीमीटर किलोमीटर तो पता नहीं है। इसी के साथ बच्चों आपकी 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और इसके बाद करेंगे हम 12.2 एक्सरसाइज, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए बच्चों, मेन है सेफ रहना।